रखते हैं सर कि हम लोगों जो स्टेटमेंट आया है भाई, बोल्ड स्टेटमेंट है भाई, मैं तो कह रहा हूं ये जो आरएसएस प्रमुख का स्टेटमेंट आया इसके पीछे क्या सामाजिक कारण मानते हैं या फिर आप मानते हैं कि ये पॉलिटिकल कारणों से बोला उन्होंने? देखिए, अगर ब्रिजेश जी मोहन भागवत जी के आप स्टेटमेंट्स को पिछले 10 साल के स्टेटमेंट्स को अगर आप एनालाइज करिएगा तो अक्सर क्या होता है कि उन्हीं के जो स्टेटमेंट्स देते हैं उसमें कॉन्ट्रडिक्शन होता है। जैसे उन्होंने अभी बिहार की धरती से बोला था सन 2015 में कि आरक्षण की समीक्षा की जरूरत है। उसके बाद में बोलते हैं कि इस देश के दलितों के ऊपर 2000 साल तक अत्याचार हुआ तो आरक्षण अगले 200 साल तक रहना चाहिए। और ऐसे तमाम उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं। टाइम क्योंकि अब कम है, वरना मैं आपको बताता जिसमें वो खुद उनका कॉन्ट्रडिक्शन होता है। लेकिन अभी संजय जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। इन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों से कोई गलती हो जाती, मैं उसमें नहीं जाता हूं। एक मैं नाम दे रहा हूं, गूगल करिएगा, आपके दर्शकों से भी बोल रहा हूं, सर्च करेंगे, भंवर मेघवंशी। भंवर मेघवंशी एक दलित व्यक्ति था और ये पहले की बात नहीं है, ये अभी की बात है। उन्होंने किताब भी लिखी, उस किताब का मैं जिक्र नहीं करूंगा। और जब वो 92 में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि वाला पीक पर चल रहा था तो कार सेवा के लिए वो आए थे भंवर मेघवंशी, और उन्होंने शायद आरएसएस 10 या 12 साल की उम्र में ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद में उन्होंने आरएसएस छोड़ दी, और क्यों छोड़ी जरा सुनिएगा। आरएसएस उन्होंने इसलिए छोड़ी कि एक बार भंवर मेघवंशी के घर पर एक डिनर ऑर्गेनाइज होता है। आरएसएस के लोगों को यह नहीं पता होता है कि वो दलित हैं, तो जब वो लोग खाना खाने वहां जाते हैं और उनको पता चलता है कि ये दलित हैं तो बहाने से बोलते हैं कि हमारा खाना पैक कर दिया जाए। गलत, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। अगर गलत बोल रहे हैं, नहीं, बिल्कुल गलत। हमारे यहाँ है ही नहीं ऐसा। नहीं, आप कौन सी किताब लेके आए? हमारे यहाँ सहबोज होता है, सहबोज होता है महाराज, सहबोज चलता है। और दूसरी बात, मुसलमानों को कोई अधिकार नहीं दलितों को बोलने का। मुसलमानों को कोई अधिकार नहीं हिंदू दलितों को बोलने का। शुरू हो गए हिंदू मुसलमान, बिल्कुल बोलेंगे। अगर आप दलितों को खाना फेंक दिया, क्यों था? अरे आप हिंदू नहीं मानते हैं। अरे आप हिंदू क्या मानते हैं? आप हिंदू क्या मानते हैं? आप हिंदू क्या मानते हैं? आपको कोई लाज नहीं बोलने का। फेंक दिया। भारत आप दलित नहीं बोलेंगे। भंवर मेघवंशी के घर का खाना पैक किया और उसको फेंक दिया। हिंदुओं क्या बोलते हैं? मुसलमानों सुनिए, हिंदुओं को क्या बोलते हैं तुम लोग? सुनिए, नजिस का मतलब जानते हो? गंदे नाली के कीड़े। तुम लोग हम लोगों को ये बोलते हो। मुंह बंद रखो। अरे मुंह बंद रखिए, हिंदुओं को बंद रखिए। अरे हो गया। नजिस माने नाली के कीड़े, गंदे लोग। नाली के कीड़े कह रहा है, बिल्कुल नजिस कह रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता मुसलमानों को नारी शांत हो जाए, हिंदुओं को बोलता है। प्रधानमंत्री जी शांत। सुनिए, अरे चिल्ला मत। योगी आदित्यनाथ जी अरे सुनिए, नहीं, ये भारतीय हिंदुओं जनता को पार्टी बोलते का हैं। शांत होइए, शांत होइए। बेशर्म, ये शांत क्यों होइए, बोलते शांत होइए, हैं? शांत होइए। हिंदुस्तान है। थैंक यू सर। मैडम दोनों शांत। सर तुम्हारी मानसिकता नारी की क्यों वाली है? तुम्हारी मानसिकता नारी थैंक यू सर, थैंक यू। ओके मैडम, तुमने दलितों को हिंदू सर नहीं बनाया है। थैंक यू। दलितों के ऊपर दलितों नहीं बोलोगे। दलितों के ऊपर दलित तुम्हारे नहीं है। दलितों के ऊपर अरे शांत होइए, शांत। भागवत जी ने बोला है, दलित तुम्हारे नहीं है। ने बोला है, दलित हमारा खून है। आप हो जी गए। ने बोला है, दलित हमारा खून है। माइक नहीं दोनों बोलेंगे दलित पे। सुनिए, दलित पे नहीं भागवत जी ने बोलेंगे। बोला मुझे है, दोनों का बयान है। मोहन भागवत जी ने बोला है, अरे दलितों के ऊपर आप बैठिए। अरे क्या हो गया? बैठिए आराम से। मैडम शांत। जबान नहीं दलितों के ऊपर बोलने वाली। थैंक यू सर। ओके मैडम, आप मुझे बताइए एक सेकंड। शांत। आप चैनल पे लाइव जा रहे हैं, दोनों की आवाज बंद कर दो, तीनों की आवाज बंद कर दीजिए, किसी की आवाज नहीं जाएगी। थैंक यू सर। मैडम आप बोलिए, आप बोलिए। हो गया, इन्होंने टाइम लिया मेरा। शांत। मैं दूंगा आपको टाइम। आप पानी पीजिए। आरएसएस देश को भागने थैंक यू। शांत।
तुम लोग हिंदू मैडम आप बोलिए डाली के क्या कांग्रेस क्या ओपिनियन है? सर थैंक यू बाबा साहब अम्बेडकर के निरेशन ऑफ आप शांत होइए मैडम आप दलित पे नहीं बोलोगे कांग्रेस की क्या ओपिनियन? हो गया मैडम सर धन्यवाद। आप बताइए कांग्रेस क्या ओपिनियन है? बोलिए आप बोलिए आप शांत बोलिए दलित पे नहीं बोलोगे 2000 बार बोलेंगे। भाषा की मर्यादा रखिए आप लोग। चुप रहिए गुंडाई करेंगे चुप रहिए चुप। हाँ मैडम बोलिए तुम दलितों को कुछ नहीं बोल सकते गुंडाई करेंगे बोलिए गुंडे नहीं